हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत दिन के लिए कि खुदा ने हमें पाक को और खुदावन ने हमें रात भर हिफाजत की और सुबह का दिन दिया। खुदा हमें कितना प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ो, हमें चाहिए कि हम भी खुदा की हज़ूरी में अपने आप को खुदा की ताबे करें ताकि खुदा अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ाता है। आज कलाम मुक़द्दस के लिए हम सीखेंगे दूसरा शमूएल उसका 12 बाब है, उसकी 5वीं आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। खुदा का कलाम यूं फरमाता है कि ओरिया सिपाही की बीवी को बादशाह ने अपने पास से बुलाया और खुदा को गुस्सा आया। तो आइए खुदा के कलाम से सीखेंगे कि खुदा का गुस्सा कैसे बढ़ता है। 5वीं आयत है, तब दाऊद गजबनाक उस शख्स पर जिसने ऐसा काम किया है, और उसने नातन से कहा कि खुदा की हयात की कसम कि वो शख्स जिसने ये काम किया उसे कत्ल किया जाए। सो उसने उस शख्स का उसने भेड़ का चौगुना उसे अदा करना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस न आया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू है। खुदा ने इस्राएल का बादशाह, इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा किया, इस्राएल का बादशाह बनाया, और मैंने सौल के हाथ से तुझे छुड़ाया, और मैंने तेरे आका की घराना की बीवियां तेरे गोद में कर दी, तेरे हाथ गोद में कर दी, और इस्राएल का यहूदा का घराना तुझे दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मुझे को कहता और मैं और चीज़ें तुझे देता। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकतों। मेरे अज़ीज़ो, दाऊद की मिसाल दी जाती है आज कलाम मुक़द्दस कि ओरिया सिपाही जो था वो एक गरीब आदमी था, लेकिन उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। और एक दिन बादशाह अपने महल पे सैर कर रहा था, अपने महल पे घूम रहा था, तो ओरिया सिपाही की बीवी अपने बालों को धो रही थी और बादशाह की नजर उस पर पड़ी।
और बादशाह ने नौकर को भेजकर उसे बुला लिया, और जब बुला लिया तो उसे अपनी शेज पे बुलाया, उसके साथ सोहबत की, और उसने बादशाह को पैगाम भेजा, बादशाह सलामत, मैं हामला हो चुकी हूं। बादशाह ने आर्या सिपाही जंग के अंदर था, तो आर्या को वापस बुलाया अपने घर के लिए, और आर्या ने जब आया वापस तो बादशाह के पास रहा, और बादशाह ने उसे इजाजत दी अपने घर जा। तो नातन और आर्या सिपाही जो था वो उसके घर नहीं गया, अपने घर नहीं गया, और बादशाह ने और कोई नौकरों को उसके पीछे पीछे रखा था, ताकि क्या करे, इसकी पैरवाई करना, ताकि ये अपने घर जाता है या नहीं जाता। नौकरों ने कहा कि बादशाह सलामत, वो यहाँ पे खादमों के साथ सोया हुआ था, वो अपने घर नहीं गया। तो जब वो अपने घर नहीं गया तो बादशाह ने सोच लिया कि ये इल्जाम जो है मुझ पर लग जाएगा, ये अपने घर नहीं गया। और बादशाह ने कहा चलो आज मेरे पास तो रहना है, और बादशाह के पास रहा, खाया पिया और आराम किया, और महल में मतवाला किया। और बादशाह ने एक रुका एक लेटर दिया जो वहां पे सीनियर फौजी था, जो जंग के लिए अपनी फौज के साथ मौजूद था। तो बादशाह ने उस रुके के ऊपर, उस कागज के ऊपर लिखा कि नातन को आयशा और यह सिपाही को आगे भेजना है, ताकि इसे हलाक करना, इसे मरवा देना है, आप पीछे हट जाना है। और उसको कहा ये रुका सिर्फ वहां पे जाकर ये जर्नल को देना है। तो उसने ऐसा ही किया। तो जब मर गया तो खुदा को गुस्सा आया, और खुदा ने उसे क्या, नातन नबी को भेजा, जाके, बल्कि इससे पहले भेजा, क्योंकि जब उसने गुनाह किया तो खुदा को गुस्सा आ गया, और खुदा ने सब कुछ देकर फिर दौड़ के लिए नातन नबी को मुकर्रर किया। नातन नबी को कहा जाके उसे बयान कर। और नातन नबी ने कहा क्या है खुदावन, मैं तो नबी हूं, वो बादशाह है, वो मुझे मरवा देगा। तो नातन को खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूं। खुदा अपने लोगों के साथ साथ मौजूद होता है। जब नातन को भेजा तो नातन ने कहा बादशाह सलामत, मैं तुझे मिलने आया हूं और तुझसे बात करने आया हूं। तो बादशाह ने कहा जी जी आए आए बैठें। तो बादशाह ने कहा, नातन ने कहा मैंने आपके साथ अकेले, कोई और यहां पे ना होगा,
अकेले में बात करनी है। तो जब नातन ने उससे कहा कि खुदा तुझसे नाराज है, खुदा ने सौल के हाथ से तुझे छुड़ाया और खुदा ने तुझे तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी, और खुदा इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि खुदा ने सब कुछ तुझे दिया और तुझे उस शख्स पर तरस नहीं आया। तो जब दाऊद बड़े खुशी के साथ कहा कि उस आदमी को कत्ल किया जाए, तो दाऊद नातन नबी ने कहा बादशाह सलामत तू है। बादशाह ने देखा कि ये क्या मेरे साथ हो चुका है। आज हम अपनी जिंदगी पर जब दाऊद की तरह निगाह नहीं करते, तो मेरे अज़ीज़ो खुदा हमसे नाराज है। मत सोचें कि खुदा अपने लोगों को जिंदगी देता है लेकिन आखिर में उसका हिसाब लिया जाता है। खुदा उस वक्त नबियों के साथ, अंबिया के साथ, दाऊद के साथ और बातें करता था, और उस वक्त गुनाह जमीन पर ज्यादा होता था। आज हम अपनी जिंदगी को गौर से देखें, और आज भी जिस जिंदगी के अंदर गुनाह है, एक वक्त आखिरी कि खुदा उसे हलाक करेगा। खुदा के हसूरी में झुकने वाले, खुदा का डर, खुदा का खौफ रखने वाले, वो खुदा से बातें करते हैं। रोजा का मकसद क्या है? खुदा के साथ हम कलाम हो सकें, खुदा के साथ बातें कर सकें, अपनी जिंदगी को साफ कर सकें। मेरे अज़ीज़ो, आज हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है, अपने आप को खुदा के ताबिया करना है, और जब तक अपने आप को खुदा के ताबिया नहीं करते, खुदा की हसूरी में चुकते नहीं, खुदा का डर, खुदा का खौफ नहीं रखे, तो खुदा ने हलाक करेगा। और खुदा अपने लोगों पर नजर रखता है, सब लोगों पर नजर है। जिसने बनाया उस पर खुदा की नजर है। जब तक खुदा अपने लोगों को खुली छोड़ दी है, ताकि जब तुझे वापस से बुलाऊंगा तो फिर तेरा हिसाब, तेरी किताब को खोला जाएगा, ताकि उस किताब के अंदर जो फरिश्ता लिखने वाला है, तेरा किरदार, तेरे काम, तेरी बातें लिखी जाती हैं। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा की ताबिया करें, ताकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो यही चाहता है कि तौबा तक नौबत पहुंचे। जब तक हम अपने आप को खुदा की ताबिया नहीं करते, तो मत सोचें कि हम खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। और यह सिपाही जिसकी बीवी बादशाह ने अपने महल पे बुलाई और उसके साथ गुनाह किया, और उसके बाद उसको अपने घर वापस बुला लिया, क्योंकि औरिया सिपाही को मरवा दिया और औरिया सिपाही की बीवी को अपनी बना लिया।
और खुदा को बड़ा गुस्सा आया और उसी बीवी से सुलेमान पैदा हुआ। जो पहला बच्चा था उसके लिए दाऊद ने रोजा रखा, टाट ओढ़ा और उसके लिए राख पर बैठ गया, लेकिन वो बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने नौकरों से कहा, मेरे लिए खाना लाओ, मेरे लिए पोशाक लेकर आओ, मेरे लिए पानी गर्म किया जाए ताकि मैं गुस्ल करूं। आज हमने गौर करनी है। एक नौकर ने कहा, क्या बादशाह सलामत, जब बेटा बीमार था तो उस वक्त तूने परेशान हुआ, उस वक्त तूने शोक किया, उस वक्त खाना छोड़ दिया, उस वक्त राख डाल ली, उस वक्त राख के ऊपर बैठ गया और टाट ओढ़ लिया। अब वो बच्चा मर गया है, तो तूने अब खाने का काम शुरू कर दिया, नहाने का शुरू, गुस्ल का किया। और खुदा के बंदा दाऊद ने कहा, मेरे खुदा को यही मंजूर था। मेरे अज़ीज़ों, जिस मकसद के लिए रोजा रखे हैं, अगर खुदा के साथ बात नहीं करते तो आपका रोजा, आपकी दुआ बेफायदा है। क्योंकि खुदा के साथ बात करना, खुदा के साथ मुलाकात करना, खुदा के साथ रफाकत करना, जब गुनाह में है, दाऊद भी जितनी देर गुनाह में था तो खुदा ने उसको नहीं बुलाया, नातिन को भेज दिया। मेरे अज़ीज़ों, दाऊद जो है, जब भेड़ बकरी चुराता था तो क्या खुदा की हजूरी में था, परस्तश में था और दलेरी में था, जिसने शेर को पकड़ा उसकी चबाड़ी से और उसको चीर दिया और उसके मुंह से अपनी भेड़ का बच्चा निकाल लिया। और खुदा को पसंद आया और खुदा ने दाऊद को शमूएल के वसीला मसा करवाया। आज हमें चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें, तौबा करें, रोजा रखें, फाका करें, दुआ में ठहरें, ताकि खुदा आपके साथ बातें करना चाहता है। जो गुनाह करते हैं, खुदा की कलाम के अंदर लिखा है कि वो हलाक हो जाएंगे। वो उस भूसी की मानद है जो आंधी आएगी उसे उड़ा ले जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, आले मशरिक़ के अंदर अय्यूब अमीर तरीन शख्स था, जो आले मशरिक़ के अंदर और उसके बच्चे मैनोशी करते थे और खुदा को पसंद ना आया। और खुदा ने उनको एक मर्तबा अबलीस को मौका दिया। अबलीस ने चारों तरफ एक आंधी आई और 10 बच्चे एक जगह पे मर गए। और अय्यूब खुदा की हजूरी में अपना सर जमीन पर टिकाया तो कहा, खुदावन, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। आज हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को हरगिज ना भूलें। दाऊद को खुदा ने मसा किया, बरकत दी और सौल की बीवियां दाऊद को दे दी, सौल का घराना दाऊद को दे दिया। और फिर खुदा कह रहा है, अगर ये चीजें कम थी तो मुझसे मांग लेता, मैं तुझे और कुछ चीजें दे देता, लेकिन तूने गरीब लाजर को, गरीब
और यह सिपाही को, जो एक छोटा सा मजदूर था, उसकी बीवी को अपने घर बुलाया और गुनाह किया और उसको मरवा दिया, तो फिर खुदा का गुस्सा भड़का। फिर दाऊद ने 40 साल जंगल में जाकर मुनादी की। 40 साल जंगल के अंदर रहा। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदा की ताबिया करें, ताकि हमारे गुनाहों की मुआफी मिले। गुनाह में जब बनी नौ इंसान पैदा हुआ तो वो गुनाह में है। 2 जिंदगियां हैं जो पैदा हुई हैं, पैदा नहीं हुई और मर गई हैं, क्योंकि खुदा ने उनको बनाया था। उनको वो पैदा नहीं हुए, खुदा ने उनको बनाया था और मर गए, आदम और हवा, क्योंकि खुदा ने उनको बनाकर उनके नथनों में दम फूंका और वो जीती जान हुए, और उनके वसीला अबलीस ने अपना काम किया। आज भी अबलीस इंसान के अंदर रहकर अपना काम करता है। आज हमें चाहिए हमारा किरदार, हमारी सोच, हमारे ख्यालात, हमारे काम, हमारी चलना फिरना अगर उसके मुताबिक है, गुनाह में है, तो फिर हम अपने आप को खुदा की तरफ लौटाना शुरू करें, ताकि ऐसा ना हो कि जब वक्त आए तो हमें बुलाया जाए और वक्त से पहले मौत की नींद सो जाए। मौत की नींद आनी है, उसका इंतजार करना है, लेकिन मौत की नींद से पहले हमें तौबा की जरूरत है। तौबा करें, ईमान लाएं और अपने आप को गुनाह से, बदी से, बदकिरदारी से, बुरे ख्यालों से, बुरे रवशों से, बुरे मंसूबों से बचकर खुदा की हसूरी में निकल आए, ताकि खुदा अपने लोगों को प्यार करता है। आइए खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे आपसे तो दुआ मांगे आज के खूबसूरत दिन के लिए, गुजरी हुई रात के लिए, अपनी कौम के लिए, मुल्क के लिए, ईदों के लिए, रोजदारों के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल, बरकत, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। ऐ खुदावंद, आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरे शुक्र गुजार हैं। तूने मुझे और मेरे घराने को प्यार किया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। आए खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। सोचों को, ख्यालों को, रातों को बदल दे। जैसे कि खुदावंद तूने आज दाऊद की मार्फत मुझे एक पैगाम दिया, खुदावंद तू आज सुनने वाले लोगों को, उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, ताकि तू जिंदा तबीब आजम है। मेरी काम के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, बापसमानी इस आबादी के साथ
इस घराना के साथ, बच्चों के साथ, कौम के साथ, कबीलों के साथ रहना। इब्राहिम की खुदा में तेरा शुक्रगुजार हूँ, याकूब की खुदा में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, अय्यूब की खुदा में तुझे मुबारक कहता हूँ। तू मुझे प्यार करता, तू मुझे बहाल करता, तू मुझे बदी से किनारा करने के लिए कुव्वत देता है। जैसे खुदावन तेरा बंदा दौर, खुदावन खुदा अय्यूब अहले मशरिक के अंदर अमीर तरीन शख्स था, और खुदावंद वो तुझसे डरता, कामता था, फिराता और बदी से किनारा करता था। खुदावंद तू अपने लोगों की हिफाजत करता है, अपने लोगों को संभालता है, तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए। खुदावंद तू वादों के मुताबिक सच्चा है, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। रात भर तूने इबादत की और सलामती बख्शी। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ तेरे फाटकों के सामने रहूं और तुझसे डरता, कामता था, ठिराता तेरी बारगाह में बढ़ूं। खुदावंद तू अपने जलाल को जाहिर करना, अपनी पाक रूह को नाजिल करना। बाबा बीबी यीशु तो अपनी कुदरत को जाहिर करता हुआ वापस मानी तो अपना हाथ बढ़ाता है, अपने लोगों को संभालता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद, अबलीस के मंसूबों को बंद करे खुदावंद। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर के माने ठहरे खुदावंद। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। अपनी कुदरत, अपना सुर बख्श दे, अपनी जलाल के साथ मामूर कर यीशु। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। वापस मानी तो अपने पाक रूह को नाजिल कर। तू जिंदा, तू यकसत में चौद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है। कैद करने में देमा, शुकित में गानी है। पाक खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा। पाक खुदावन तू मेरे घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो। अपनी लपेट में ले तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस की चालाकियों को कुचलना। खुदावन तू जिंदा, तू यकसत में चौद है। खुदावन कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। वापस माने तू जिंदगी का चश्मा है। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मले के साथ रहना, मेरे मले के हाकिमों के साथ रहना, खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना। खुदावंद पाक खुदा तो आ मेरे दुआ को सुन कबूल करना। आज की सुबह के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। वापस मानी मैं उन खादमों के लिए तेरे पास आता हूँ जो गिर गए हैं। खुदावंद तू उनको उठाता और खड़ा करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के मंसूबों को बंद करे खुदावंद। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। काम काज के लिए आसमान को खुद बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत, तेरी कुव्वत चाहता हूँ। तेरे जोर को मांगता हूँ खुदावंद। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। अबलीस के तमाम मंसूबों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे।
कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना यीशु। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जहाँ भी जाऊँ यीशु तेरे नाम को जलाल दूँ। और खुदा तो अपने लोगों को, रोजेदार को तो रोजगारों को संभाल, उनकी जिंदगियों को बदलना, उनके इरादों को बदलना, उनके साथ हम कलाम होना और उनकी आशाओं उम्मीदों को पूरा करना। बापसमानी तमाम पासमानों के साथ रहना, अकल दनाई से मामूर करना, तुझ में बड़े तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दें, तुम्हें इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक हैं। तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस जमीन पर रखा। आए खुदावन, ताकि मैं तेरे हसूर बढ़ूं और तेरे नाम को जलाल दूं। बाप तो अपने लोगों की रहनुमाई करता है, अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर हिफाजत करता है। बापसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए। बापसमानी अपना हाथ बढ़ाना, बरकत देना। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है। खुदावंद तुमको परेशानी से आज़ाद करने की कुदरत रखता है। खुदावंद तुमको शिफा देने की कुदरत रखता है। जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। उन बेटियों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे अजीम नाम को जलाल दें। तू ही जलाल का भरा हुआ है। तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत, तेरी जलाल, तेरी हशमत और बुजुर्गी के लिए। अपनी पाकरू को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दें। मेरी दुआ को सुन। खुदावंद मैं उन बच्चों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तालीम हासिल करते हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में। खुदावंद उनके साथ हो, उनकी मेहनत का अजर हमेशा उनको अता करना, तुझ में बढ़े और खुशी के साथ अपने पेपर, अपने रिजल्ट लेकर वो खुशी के साथ वापस लौटें और सारा जलाल तुझे दें। तो ही जिंदा, तो ही यकसा, तो ही मौजूद है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरा नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियाँ बंद कर। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सकूं। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, अहमद बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।